डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स के अंतर्गत इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स क्या हैं, किन परिस्थितियों में बोनस शेयर्स को हम इशू करते हैं, इनके बारे में कंपनी एक्ट में क्या प्रोविजंस हैं, हम किस प्रकार से अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, और लास्ट में एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझाने का प्रयास करूँगा। इससे पहले मैंने आपको डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स बताया था कि कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट को अपने रिजर्व में रख सकती है, इनको डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर कर सकती है। करंट ईयर प्रॉफिट और पहले वर्षों के जो प्रॉफिट्स हैं उनमें से वह बोनस शेयर्स भी इशू कर सकती है। इनमें से रिजर्व में ट्रांसफ़र और डिविडेंड के पेमेंट के बारे में मैं पहले से अलग से एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इनकी अकाउंटिंग एंट्रियाँ भी कैसे होंगी, ये भी बता चुका हूँ। तो आज हम अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे केवल इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। इसमें कंपनी का जो बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत कई प्रकार के रिजर्व हमको शो करने होते हैं। अलग अलग नाम से वो शो होते हैं, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम है, कैपिटल रिडेम्पशन फंड है, कैपिटल रिजर्व है, बिल्डिंग रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है। इनमें से कुछ रिजर्व आपके कैपिटल नेचर के हैं, कैपिटल प्रॉफिट के कारण से उनको हमने रखा है। कुछ आपके रेवेन्यू रिजर्व जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का करंट ईयर का बैलेंस है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया हुआ है, जनरल रिजर्व है। इनका प्रयोग हम डिविडेंड डिक्लेयर करने में कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल रिजर्व का प्रयोग डिविडेंड डिक्लेयर करने में नहीं किया जाता है। जरूरी नहीं है हमने जो प्रॉफिट अर्न किए हैं वह सारे रिजर्व में ट्रांसफ़र किए जाएं, किसी पर्टिकुलर रिजर्व में ट्रांसफ़र किए जाएं या उन सब का डिविडेंड के रूप में भुगतान कर दिया जाए। कंपनी इनको अनेक नामों से अपने पास में रखती है, क्योंकि कंपनी एक्ट में प्रोविजन है कि डिविडेंड डिक्लेयर करना ये अनिवार्य नहीं है। प्रॉफिट होते हुए भी आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करें, ये संभव है। लेकिन इस कारण जो प्रॉफिट अर्न हुआ है उसके कारण से आपके बैलेंस शीट में तो वो शो करना पड़ेगा आपको, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में शो करें चाहे रिजर्व के रूप में शो करें। तो लगातार आप रिजर्व और प्रॉफिट अकाउंट के अंतर्गत जो बैलेंस शो कर रहे हैं प्रॉफिट का, वो एक समय ऐसा आता है जब आपके प्रॉफिट्स कैपिटल की तुलना में ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कई बार। तो आपकी जो कैपिटल है और जो रिजर्व सरप्लस का हेड में जो रिजर्व्स और P&L बताए हुए हैं वो असंतुलित हो जाते हैं। आप एक साथ तो सारा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार आपने बड़ी अमाउंट में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और अगले वर्ष नहीं कर पाए तो आपकी गुडविल पर इफेक्ट पड़ता है। तो डिविडेंड जो नॉर्मल रेट है जनरली उसी नॉर्मल रेट से करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा आप इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं। इस कारण से कंपनी अपने पूर्व वर्ष के लाभों का, जिसमें वह सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है, कैपिटल रिजर्व हो सकता है, कैपिटल रिडेम्पशन फंड के नाम से कोई रिजर्व बना रखा है वो हो सकता है, या करंट ईयर के प्रॉफिट्स हो सकते हैं, उनमें से वह बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। यानी कि आपके रिजर्व एंड सरप्लस की राशि को कैपिटल के रूप में चेंज कर देना, परिवर्तित कर देना, ये इश्यू बोनस शेयर है। तथा साथ ही इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, लाभों का पूंजीकरण, लाभों को पूंजी रूप में बदल देना।
अब केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है यहाँ पर कि कंपनी के अंतर नियमों में, पार्षद सीमा नियमों में ये प्रोविज़न होना चाहिए, कंपनी ऐसा कर सकती है। ये प्रोविज़न है। साथ में कंपनी को एक बात और ध्यान रखिए, जिन शेयर्स पे बोनस शेयर इशू कर सकती है, आप बिना कुछ पैसा लिए अंशधारी से वह शेयर उनको देते हैं, निःशुल्क देते हैं बोनस शेयर्स के अंतर्गत, या पहले से कोई पार्टली पेड अप शेयर्स हैं उनको फुली पेड अप शेयर कन्वर्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है। जैसे हमने 10 रुपये वाला शेयर्स है, 8 रुपये उनसे मांगे जा चुके हैं, 2 रुपये और मांगने हैं, तो 2 रुपये की फाइनल कॉल और मांग कर हम है ना इसको भी पूंजी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये भी एक बोनस शेयर्स निर्गमित करने का तरीका हो सकता है, बोनस टू शेयर होल्डर के नाम से। तो कंपनी के जो शेयर्स हैं फुली पेड बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अब देखिएगा हम जर्नल एंट्री क्या कर सकते हैं, लेकिन साथ में पहले और जान लीजिएगा कि जब बोनस शेयर इशू किए हैं तो इसके लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से असेट के रिवैल्यूएशन के लिए कोई रिजर्व बना रखा है, तो उसका उपयोग बोनस शेयर्स के लिए नहीं करना चाहिए। कंपनी बोनस शेयर के लिए जो कंपनी एक्ट में प्रोविजन है, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 63 में 63 में प्रोविजन है कि अपने फ्री रिजर्व से, अंश प्रीमियम खाते से, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व खाते से, इनसे वह बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। लेकिन पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न हुए संचयों के पूंजीकरण में से किसी भी स्थिति में बोनस अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता है। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई प्रॉफिट हुआ है या हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व नाम पे कोई रिजर्व बनाया है, उसमें से आप बोनस शेयर्स का यूज, बोनस शेयर्स के लिए इस फंड का यूज नहीं कर पाएंगे। अब देखिए जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम। तो जर्नल एंट्री करने के लिए जो प्रोसीजर है हमारा कि सबसे पहले संचालक मंडल अपनी सहमति बनाएगा और एक प्रस्ताव तैयार करेगा। उस प्रस्ताव को साधारण सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। साधारण सभा में प्रस्ताव अनुमोदित होने के 15 दिन के भीतर भुगतान की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी, क्रियान्वयन का कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी और अंशधारियों को बोनस जो हम देने वाले हैं कैपिटल के रूप में या उनको नगद देने वाले हैं, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। तो हम उनके संबंध में जर्नल एंट्री क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, संचालक मंडल जब प्रस्ताव स्वीकार करता है और वह गत वर्ष के लाभों में से वह बोनस शेयर्स निर्गमित करना चाहता है, तो इसके लिए कोई भी जर्नल एंट्री प्रस्ताव के लिए तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप करंट ईयर के प्रॉफिट से बोनस शेयर्स इशू करना चाहते हैं तो आप एक जर्नल एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रपोज्ड बोनस टू शेयर होल्डर्स। दोबारा देख लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रपोज्ड बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। यह एंट्री तभी करनी है जब आप करंट ईयर के प्रॉफिट में से बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, बोनस अपने अंशधारी को दे रहे हैं। लेकिन पूर्व के अंशों से आपने किया है और प्रस्ताव साधारण सभा में रखा गया है और वहाँ प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो प्रस्ताव पारित होने पर प्रपोज्ड बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। आपने गत वर्ष के लाभों में यदि कोई कर रखा है तो उसकी एंट्री पहले से कर रखी है आपने, तो प्रपोज्ड बोनस शेयर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, यह दूसरी एंट्री हो जाएगी जब प्रस्ताव स्वीकार हो गया और 15 दिन के भीतर भुगतान की कार्रवाई करनी पड़ेगी आपको। यदि गत वर्षों में से अप्रूव किया है साधारण सभा में तो अब एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। जिस भी रिजर्व का प्रयोग किया है, चाहे हम सिक्योरिटी प्रीमियम का किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का प्रयोग किया तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व का प्रयोग किया तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। यह बोनस डिक्लेरेशन की जर्नल एंट्री हो गई। अब इनका भुगतान करेंगे, तो भुगतान करने के दो तरीके, क्या तो हम चेंज करने लाभों का पूंजीकरण कर दें या इनको नगद भुगतान कर दें। नगद भुगतान कर दें तो नगद भुगतान करने पर जर्नल एंट्री होगी
बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो नगद भुगतान करना है तो बोनस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यदि हम इनको बोनस शेयर देते हैं, निःशुल्क शेयर्स देते हैं, तो एंट्री कर देंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन ये शेयर प्रीमियम डिस्काउंट भी हो सकते हैं, शेयर प्रीमियम पर भी हो सकते हैं। यदि हमने डिस्काउंट पर दिया है तो बोनस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट के साथ साथ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल ये भी डेबिट करेंगे। और यदि प्रीमियम पर देना है तो शेयर प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम बोनस शेयर को प्रीमियम देते हैं, जनरल डिस्काउंट पर नहीं दिया जाता है, बोनस प्रीमियम पर यदि इशू किया है तो एंट्री करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इस प्रकार प्रीमियम पर बोनस शेयर्स का भुगतान हो गया। और इसके बाद में एक स्थिति मैंने और बताई थी कि आप पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए भी अपने इन रिजर्व्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब आपने कोई मांग अभी तक अंतारी से नहीं मांगी है तो पहले उस अंश की मांग कर लीजिएगा। जैसे आप फाइनल कॉल बकाया है उदाहरण के लिए, तो आप एंट्री करेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर पूर्ण प्रदत्त हो गया, अब बोनस शेयर इश्यू किए जा सकते हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये फाइनल कॉल मांग ली। अब चूंकि इससे नगद पैसा तो मांगना है तो नगद पैसा मांग लीजिएगा। नगद पैसा मांगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल हो जाएगी। और यदि आप नगद पैसा नहीं मांगते हैं और बोनस के रूप में इसका समायोजन करते हैं तो एंट्री हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब मान लीजिए पार्टली तो पैसा मांगा, पार्टली आपने बोनस दिया है, तो कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, जितनी राशि बैंक से मिली नगद मिली आपको, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, जितनी आपने बोनस रूप में समायोजित कर दी है उसकी राशि, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जैसे 2 रुपये फाइनल कॉल है, 1 रुपये आपने नगद दिए हैं, 1 रुपये आपने बोनस के रूप में दिया उसको, तो 1 रुपये से बैंक अकाउंट डेबिट होगा, 1 रुपये से आपके बोनस शेयर्स डेबिट होंगे, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट हो जाएगा और शेयर फाइनल अकाउंट 2 रुपये से जो थी 2 रुपये से ये क्रेडिट हो जाएगी। इस प्रकार हम जर्नल एंट्रियां कंपनी की बुक्स में करेंगे। एक बात और ध्यान रखिए, कभी भी शेयर कैपिटल बोनस के रूप में इशू करने पर यह अथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि हमने बोनस शेयर्स के रूप में शेयर कैपिटल इतनी इशू कर दी है कि वह अथोराइज्ड कैपिटल से भी ज़्यादा हो गई है तो ध्यान रखिएगा कंपनी अधिनियम में प्रावधान है अथोराइज्ड कैपिटल को चेंज करने के लिए, तो पहले अथोराइज्ड कैपिटल में चेंज लीजिएगा, उसको इंक्रीज कीजिएगा। इंक्रीज करने के लिए आपको प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा, अपने पार्षद सीमा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के में प्रोविजन को चेंज लाना पड़ेगा। और उसके बाद में आप अपने बोनस शेयर जो अथोराइज्ड कैपिटल ज़्यादा हो गए हैं या ज़्यादा इशू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको पहले प्रोविज़न करना होगा। बिना प्रोविज़न किए आप, बिना संशोधन किए आप बोनस शेयर्स अथोराइज्ड कैपिटल से के थ्रू ज़्यादा नहीं कर सकते। किसी भी स्थिति में आपके अथोराइज्ड कैपिटल सब्सक्राइब इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती, चाहे वह बोनस शेयर के रूप में ही क्यों नहीं इशू की जाए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें बोनस शेयर्स का इशू कब करते हैं, जब हमारे पास में रिजर्व और सरप्लस के रूप में कैपिटल तुलना में ज़्यादा बैलेंस आ जाता है तो असंतुलित नज़र आने लगता है, तो हम बोनस शेयर्स निर्गमित करने का कंपनी निर्णय करती है। इसके बाद में कंपनी किस प्रकार से बोनस शेयर इशू कर सकती है, तो इसके लिए वह जब लाभों का पूंजीकरण करती है तो निःशुल्क अपने अनुदान से बिना कुछ लिए नए शेयर्स इशू कर सकती है, या पहले से कोई पार्टली पेड अप शेयर्स हैं तो पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए भी लाभों का पूंजीकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है।